बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 15 ग्रेविटेशन की न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम लेक्चर की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल की स्टेटमेंट है, टू बॉडीज ए एंड बी आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है। व्हाट विल बी दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम? उन दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी? इफ देयर मैसेज आर 45 kg एंड 50 kg रिस्पेक्टिवली। तो दो बॉडीज, उनके मैसेज गिवन हैं, उनके दरमियान फोर्स फाइंड करनी है और ये भी बताया गया है कि उन बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होगा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे अप्लाई करेंगे, पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। बॉडी ए और बॉडी बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मीटर गिवन है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? एफ कैलकुलेट करना है। इफ देयर मैसेज 45 kg एंड 50 kg, तो एम ए हमारे पास 45 kg है और एम बी जो है वो 50 kg गिवन है। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। इसमें तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो कांस्टेंट है। G की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, m1 m2 और R की वैल्यू आपको दी गई है वो पुट कर देंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 45, तो 15007.5 आ जाता है इंटू 10 पावर -11 एज इट इज आ गई। 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा तो वो डिवीजन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम पॉइंट को 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो 1.5 हो जाएगा और 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो 10 की पावर 4 इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि -11 प्लस 4 -7 आ जाएगा। तो बॉडी ए और बॉडी बी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी है? 1.5 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल 15.2, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। इट हैज ए मास ऑफ 1.89 इंटू 10 पावर 27 kg एंड रेडियस 7.15 इंटू 10 पावर 7 मीटर। Determine the free fall acceleration at the surface of Jupiter. Also calculate the weight of 60 kg astronaut on it. Largest planet solar system का हमें बताया गया है कि जुपिटर है, उसका मास दिया गया है और रेडियस दिया गया है। यानी कि जुपिटर के मामले में हमें जुपिटर का मास और रेडियस दे दिया गया है, हमने वहां पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और इसी तरह अगर उस जुपिटर के ऊपर एक एस्ट्रोनॉट मौजूद है जिसका मास 60 kg है तो उसका वेट कितना होगा। तो डाटा हम नोट करते हैं। सिस्टम इज जुपिटर, इट हैज ए मास ऑफ 1.89 इंटू 10 पावर 27 kg, यानी कि मास ऑफ जुपिटर mj 1.89 इंटू 10 पावर 27 kg एंड रेडियस ऑफ द जुपिटर rj 7.15 इंटू 10 पावर 7 मीटर। डिटरमाइन द फ्री फॉल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द जुपिटर। जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GJ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन जुपिटर। आल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ 60 kg एस्ट्रोनॉट ऑन इट। वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट कैलकुलेट करना है और मास ऑफ एस्ट्रोनॉट गिवन है 60 kg। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे भी जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो ये जुपिटर से रिलेटेड है, जी जे इक्वल टू जी एम जे ओवर आर जे स्क्वायर। वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। जी जे इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, वो पुट की 6.67 इंटू 10 पावर -11। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एम जे की वैल्यू दी गई है वो पुट की, डिवाइडेड बाय आर जे की वैल्यू भी गिवन है, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 1.89 12.6 आ गया इंटू 10 पावर -11 इंटू 10 पावर 27, ये 10 पावर 16 हो जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो 10 पावर 16 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर लेना है, 7.5 का स्क्वायर 51.1 आ जाएगा और 10 पावर 7 का स्क्वायर 10 पावर 14 आ जाएगा। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं।
यानी कि डिवाइड करेंगे इसको तो ये 24.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका फार्मूला हमारे पास जो भी हो, यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है W इक्वल टू mg। तो WA इक्वल टू MAGJ, यानी कि WA इक्वल टू MA की वैल्यू दी गई है 60, GJ की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा 1476 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 3 है। शूटिंग स्टार्स आर मेटर्स दैट बर्न अप इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, इसका न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से ज़रूरी नहीं है कि कोई ताल्लुक हो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जहाँ से भी शुरू करके आपको दी जा सकती है। मेटेयर्स बिकम विजिबल बिटवीन 75 टू 120 किलोमीटर अबव अर्थ। उनका बताया गया है कि नज़र कहाँ पे आ सकते हैं, अर्थ की सरफेस से 75 से 120 किलोमीटर की हाइट तक वो हमें नज़र आ सकते हैं। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट 120 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। इवन के ये जो आपके न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, इसको जस्ट यहाँ से यहाँ तक सिंगल लाइन में पूछ के भी आपको पूछा जा सकता है। क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं पेपर में, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट 120 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, बस सिंगल लाइन ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आ सकती है। और इसको आपने सोल्यूशन कैसे लिखना होगा ये आपको बता रहा हूँ। डाटा आपने कैसे लिखना है कि डाटा में सबसे पहले क्या गिवन है, ये तो हमें बताई गई है ना कि इस रेंज में नजर आएगा। इसके बाद क्या कहा गया है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी कैलकुलेट करना है एट 120 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। हाइट दी गई है 120 किलोमीटर, इसको हम SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.12 इंटू 10 पावर 6 मीटर। पॉइंट जिस वैल्यू में नहीं होता एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है, यहाँ पे पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 0.12 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, और किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है, तो दोनों 10 पावर 3 मिलकर 10 पावर 6 बना देंगे। तो ये 0.12 इंटू 10 पावर 6 मीटर आ गया। अब हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, GH यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट सम हाइट इक्वल टू GME ओवर RE प्लस H स्क्वायर। अगर अर्थ की सरफेस पे हो तो GME ओवर R स्क्वायर होता है, अगर हाइट पे हो अर्थ की सरफेस है तो RE प्लस H का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू फिक्स होती है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू फिक्स होती है, और H की वैल्यू हमें दी गई है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये न्यूमेरिकल यहाँ से एक लाइन में भी दिया जा सकता है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट 120 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट होती है ये पुट की, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट होती है ये पुट की, प्लस हाइट की वैल्यू हमने जो मीटर में कन्वर्ट करके लिखी है वो पुट की। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, और 10 पावर -11 इंटू 10 पावर 24 ये 10 पावर 13 आ गया। अब इनमें दरमियान में प्लस का साइन है, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 पावर 6 कॉमन आ जाएगा और इन दो वैल्यूज को ऐड कर देंगे, यानी कि 6.52 इंटू 10 पावर 6 एज इट इज, और इसका स्क्वायर आ गया। अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 40 इंटू 10 पावर 13 डिवाइडेड बाय 6.52 का स्क्वायर 42.5 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर 10 पावर 12 आ जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 9.4 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है। न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 4 है। The International Space Station ISS is the biggest structure ever placed in space, even visible in night sky with unaided eye, and serves as a space laboratory. ये भी जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, बिगेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि स्पेस में है, और इतना बड़ा है कि वो हमें रात को आसमान के ऊपर आम आंख से नजर भी आता है,
बिना विदाउट कोई टेलीस्कोप यूज किए आपको नजर आएगा। एंड सर्व्स एज ए स्पेस लेबोरेटरी। इट ऑर्बिट्स एन एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इन लो अर्थ ऑर्बिट। व्हाट इज इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी? ये उस स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट दिया गया है, एवरेज अल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि उसका जो ऑर्बिट है वो अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर की हाइट पर है। तो ये हमें हाइट गिवन है और हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हाइट 400 किलोमीटर गिवन है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये 0.4 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा। पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 10⁻3 वो आ जाएगा, और किलो की वैल्यू 10⁻3 होती है तो 0.4 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है v = √gme/re। ये उस केस में होता है जब ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस में मौजूद हो, और जब अर्थ की सरफेस से मजीद किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो उस टाइम पे ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है, v = √gme/h। इसमें h की वैल्यू दी गई है और बाकी 3 वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं, यानी कि v = g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, me की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 है, और e की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस h की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻6 है। तो v की वैल्यू आ जाएगी √6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 10⁻11 और 10⁻24 ये हो जाएगा 10⁻13 डिवाइडेड बाय 6.4 में 0.4 ऐड करेंगे 6.8, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दरमियान में प्लस का साइन है तो 10⁻6 कॉमन और इनको ऐड कर दिया तो 6.8 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। तो ये v इक्वल आ जाता है √40 डिवाइडेड बाय 6.8, ये बन जाएगा 5.9 और 10⁻6 ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, यानी कि 13 - 6 7 रह जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे, ये 7681 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि ISS जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस ऑर्बिट में मूव करते हुए उसके जो वेलोसिटी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी वो 7681 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद 15.4 की जो सेकंड स्टेटमेंट है, 15.4 का सेकंड न्यूमेरिकल, द मास ऑफ द सन इज 1.99 इंटू 10⁻30 kg। सन का मास दिया गया है एंड रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और उस सन के अक्रॉस अर्थ जिस रेडियस पे मूव कर रही है वो रेडियस हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मास और रेडियस दिया गया है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। मास ऑफ सन गिवन है, रेडियस गिवन है और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला v = √gms/r, gm/r, जहां पे मास सन का है क्योंकि सन का मास दिया गया है। अगर अर्थ के क्रॉस कोई सैटेलाइट मूव कर रही होती तो gme/r होता। सन के क्रॉस अर्थ मूव कर रही है और जिस ऑर्बिट में मूव कर रही है उसका रेडियस दिया गया है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, ms मास ऑफ सन की वैल्यू दी गई है, डिवाइडेड बाय रेडियस हमें दिया गया है। तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 1.99 13.27 आ जाता है, 10⁻30 - 11 10⁻19 रह जाएगा, और 1.5 इंटू 10⁻11 एज इट इज आ गया। 13.27 डिवाइडेड बाय 1.5 11.6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 11 ऊपर जाएगा -11 हो जाएगा, यानी कि 10⁻8 रह जाएगा। इसका लेंगे अंडर रूट, तो v इक्वल आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका अंडर रूट लिया, 11.6 का अंडर रूट 3.4 और 10⁻8 का अंडर रूट 10⁻4 होता है। जब पावर इवन हो उसका अंडर रूट लिया जा रहा हो तो पावर हाफ हो जाती है, यानी कि 4 हो जाएगी। तो पॉइंट को अगर 1 डिजिट राइट साइड में मूव करते हैं तो 34 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। पावर 1 कम हो जाएगी जब 1 डिजिट राइट साइड में मूव करेंगे, तो 10⁻3 किलो की इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 34 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 15.5 है। वेनस हैज ए मास ऑफ 4.867 इंटू 10⁻24 kg एंड हैज ए पीरियड ऑफ 243 डेज। वेनस जो है उसका मास दिया गया है और
पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड 243 डेज। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ सिंक्रोनस सैटेलाइट फॉर दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट के साथ यानी कि वेनस के साथ एक सैटेलाइट सिंक्रोनाइज करके चले तो उसके लिए सैटेलाइट के लिए जो रेडियस है वो क्या होना चाहिए। तो डाटा हम नोट करते हैं। वेनस का मास हमें गिवन है m इक्वल टू 4.867 इंटू 10 पावर 24 kg एंड पीरियड ऑफ 243 डेज यानी कि टाइम पीरियड t की वैल्यू दी गई है 243 डेज। इसको हम टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 243 मल्टीप्लाई बाय 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2.099 इंटू 10 पावर 7 सेकंड आ जाएगा। यानी कि 243 डेज हमारे पास 2.099 इंटू 10 पावर 7 सेकंड के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेडियस कैलकुलेट करना है। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द सिंक्रोनस सैटेलाइट फॉर दिस प्लैनेट। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, ये फार्मूला ड्राइव भी किया हमने चैप्टर के दौरान, r इक्वल टू GMT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/3। तो g और पाई की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, बाकी m और t की वैल्यू दी गई है। तो g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11, m की वैल्यू दी गई है 4.867 इंटू 10 पावर 24 और t की वैल्यू 2.099 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है। r इक्वल टू, पहले ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2.099 का स्क्वायर 4.4 और 10 पावर 7 का स्क्वायर 10 पावर 14 डिवाइडेड बाय 3.14 का स्क्वायर जो है वो 9.86 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 4.867 मल्टीप्लाई बाय 4.4, ये आ जाता है 142.84 इंटू 10 पावर -11 प्लस 24 प्लस 14, ये 10 पावर 27 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 को 9.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.44 आ जाता है और इसकी पावर 1/3 एज इट इज आ गई। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, 142.84 डिवाइडेड बाय 39.44, तो ये आ जाएगा 3.62 इंटू 10 पावर 27 एज इट इज आ गया, पावर 1/3। अब इसकी पावर 1/3 लेंगे, 3.62 की पावर 1/3 1.53 आ जाएगा और 10 पावर 27 की पावर 1/3 ये 10 पावर 9 आ जाएगा। तो ये रेडियस आ जाता है उस वेनस के क्रॉस जिस सैटेलाइट में मूव करना है उस सैटेलाइट का, और ये आएगा 1.53 इंटू 10 पावर 9 मीटर। इसके बाद न्यूमेरिकल एग्जांपल 6 है जिसकी स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सन एट द पोजीशन ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू सन एट द पोजीशन ऑफ द अर्थ, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सन कैलकुलेट करना है। मास ऑफ द सन हमें दिया गया है एंड मास ऑफ द अर्थ भी दिया गया है। मीन अर्थ टू सन डिस्टेंस इज 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर, यानी कि अर्थ का जिस ऑर्बिट में सन के अक्रॉस रोटेट कर रही है उस अर्थ का रेडियस, उस ऑर्बिट का रेडियस 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर दिया गया है। तो हम डाटा नोट करते हैं, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U कैलकुलेट करना है एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द सन एट द पोजीशन ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द सन ms दिया गया है, मास ऑफ द अर्थ me दिया गया है एंड रेडियस दिया गया है मास और सन, मास और अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस r 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर दिया गया है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, U इक्वल टू -GMSME ओवर R। जो दो मैसेज हैं जिनके दरमियान ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ms और me हैं, तो GMSME ओवर R। ms g की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, ms me और r की वैल्यू दी गई है वो पुट की। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 1.99 मल्टीप्लाई बाय 5.98
ये आ जाएगा 79.4 मल्टीप्लाई बाय -11 + 30 + 24 10 पावर 43 आ जाएगा। 1.5 इंटू 10 पावर 11 एज इट इज आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे 79.4 डिवाइडेड बाय 1.5 तो ये 52.9 आ जाता है इंटू 10 पावर 43 ये ऊपर जाएगा तो -11 हो जाएगा यानी कि 10 पावर 32 आ जाएगा। तो अगर पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो ये 5.29 हो जाता है इंटू 1 डिजिट पावर इंक्रीज कर जाएगी 10 पावर 33 हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -5.29 इंटू 10 पावर 33 जॉल। इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला हमारे पास है V = -GMS/R। पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सन कहा था तो इस वजह से हम एस पुट किया है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होता तो यहाँ पे हम ई पुट करते। एम एस की वैल्यू और आर की वैल्यू दी गई है, जी की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। वैल्यूज इसमें पुट की, 6.67 को 1.99 से मल्टीप्लाई किया तो ये 13.27 आ गया इंटू 10 पावर -11 + 30 तो ये 10 पावर 19 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 पावर 11 एज इट इज आ गया। 13.27 डिवाइडेड बाय 1.5 8.85 आ जाता है इंटू 11 ऊपर जाएगा -11 हो जाएगा यानी कि 10 पावर 8 रह जाएगा न्यूटन मीटर पर किलोग्राम। तो न्यूटन मीटर जो है वो जॉल के इक्वल होता है तो ये हमारे पास आ जाएगा -8.85 इंटू 10 पावर 8 जॉल पर किलोग्राम। तो यहाँ तक आज की वीडियो में हमने इस चैप्टर की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखी। मजीद 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पास पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।